नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम एक अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो अहम विषय है जॉइंट्स पेन। भागदौड़ भरी जिंदगी में कम उम्र में ज्यादातर देखा जाता है कि आपकी उम्र दराज लोगों में जॉइंट्स पेन की शिकायत पाई जाती है। लेकिन आज का जो समय है वो भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, जिसमें कम उम्र में भी जॉइंट्स पेन शुरू हो रहे हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नाड़ी विशेषज्ञ हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं, जिनसे आप तमाम तरह के सवाल करके अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज का जो हमारा ये विषय है वो बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि ये जो शिकायत है जॉइंट्स पेन की वो बहुत आम होती जा रही है। हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरा व्यक्ति इस जॉइंट्स पेन से ग्रसित है। आखिर हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे जॉइंट्स पेन की शिकायत आ रही है, और ये जॉइंट्स पेन आखिर है क्या? नमस्कार जी। बिल्कुल, जो पेन है देखिए वो बिल्कुल सरल शब्दों में दो तरह की पेन होती है। एक तो होती है एक्यूट, जो आपको सडन किसी चोट लगने से, आपकी कोई लिगामेंट खींचने से, कोई टेंडोन खींचने से, कोई मसल की खिंचावट से जो आपको पेन होती है उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं, और जिसका इलाज भी बड़ा सिंपल होता है। कभी आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कभी आप नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं वो ले लेते हैं, कोई ऑयल की एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो वो जो पेन होता है वो कुछ ही दिनों में चला जाता है। तो द अनदर टाइप ऑफ पेन इज़ अ क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन जो होता है वो मतलब आप इसको एक्यूट पेन का बिगड़ा हुआ रूप भी कह सकते हैं, और दूसरा इसके पीछे बहुत सारे कारणों का होना भी हो सकता है। अब जो क्रॉनिक पेन है इसको डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, द 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस क्रॉनिक पेन एंड इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर। तो जो क्रॉनिक पेन का सिस्टम है वो डे बाय डे बढ़ता ही रह रहा है। उसका रीज़न है अनडायग्नोज। देखिए, जब हमें पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है, काफ़ी टाइम से पेन है, तो हम उस पेन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। अब जैसे आप मानिए कि आपको हार्ट का पेन हो गया है ना, आप उस पेन को कितना सीरियसली लेते हो। इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास रश करते हो। आप ये नहीं कहते यार कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद दिखा लेंगे, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी उसको इतना ही सीरियसली लेता है। तो उसके रिक्वायर्ड जो ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी, एको, टीएमटी, इवन अप टू एंजियोग्राफी, जो भी टेस्ट होते हैं वो उसी टाइम पे आपके टेस्ट होते हैं, और उसी टाइम पे आपका जो ट्रीटमेंट है वो उसके लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। बट क्रॉनिक पेन के अंदर ये हमारी सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं। तो हमें क्रॉनिक पेन को भी प्रॉपर तरीके से जो है डायग्नोज करना चाहिए। उसके ब्लड टेस्टिंग जो रिक्वायर्ड है उसको करके किसी एक प्रॉपर डायग्नोज पे पहुंचने के बाद उसका भी जो है वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब आते हैं हम आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद के अनुसार देखो, जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साम्य दोषा नाम आरोग्यम विकार दोष दुष्टि, मतलब अगर तो आपकी बॉडी बैलेंस स्टेट में है, आपके दोषास बैलेंस्ड हैं, वात पित्त कफा बैलेंस्ड है, तो आपकी बॉडी आरोग्य है। जहाँ ही इन दोषों में हेर फेर होती है, जो इक्विलिब्रियम है इनका जैसे ही खराब होता है, वहाँ विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ ही वात के अंदर, पित्त के अंदर, कफ के अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो वहाँ पर ये पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे जॉइंट्स के अंदर बात करते हैं, मोस्टली जो पेन होती है वो है हम बात करते हैं नी पेन की बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को घुटने की दर्द रहती है। तो घुटने की प्रॉब्लम जो मैंने दोषों की बात बताई वो आपके पास 3 ही रूप से रहेगी, आइदर वो वातज होगी, या पित्तज होगी, या कफज होगी। तो पहले तो आप पहचानना सीखें कि जो पेन है वो वातज है, या पित्तज है, या कफज है। आज मैं आपको इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊंगा कि मतलब आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी जो पेन है वो वात से रिलेटेड है, जो पित्त से रिलेटेड है, या कफ से रिलेटेड है। तो आप घर बैठे उसको डायग्नोज करके तो आप एटलीस्ट निदान परिवर्जन कर सकते हैं। मतलब आप उन चीज़ों का परहेज कर सकते हैं कि जो आपको वात में नहीं करनी, पित्त में नहीं करनी। तो जो वात का पेन है, अगर सपोज करो आपके घुटने में के अंदर दर्द है, तो अगर तो आपके घुटने का जो दर्द है वो ड्राई है, ठीक है, आपका जॉइंट है जो सूख रहा है, आपको चलने के अंदर
पेन हो रही है और जो टच है इसको करने के ऊपर आपको थोड़ा ठंडा मालूम होता है, और घुटने के अंदर सबसे ज़्यादा पहचान कि उसमें आपको कड़ कड़ की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे आपने घुटने पे ऐसे हाथ रखा, अगर आप ऐसा घुटना उठाने के लिए कहेंगे तो उसमें आपको कड़ कड़ की जो क्रैप्ट साउंड है वो आपको पॉजिटिवली सुनाई देगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो पेन है ये वातज जानुशूल है, मतलब इसमें आपका जो वात दोष है वो ज़्यादा डोमिनेटली प्रोमिनेंट है। अब हम आते सर हैं माफी पित्त पे। चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ आपको, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं उनकी समस्या क्या है। जी, आपकी समस्या क्या है? हेलो। हेलो सर, हाँ मैं दीपक बोल रहा था नोएडा से। जी, मैं बोलिए प्रोग्राम दीपक। देख रहा था सर। मेरा ऑफिस का काम है, मोस्टली मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही बहुत देर तक रहता हूँ। तो मेरे को डॉक्टर ने एक कॉलर भी दिया है। मेरे गर्दन में सर्वाइकल का पेन भी होता है और हमारी जो टांगे होती है वो सूजन भी होती है, और जो काफ है बड़ी स्टिफ होती रहती है नेक्स्ट टाइम जब कुर्सी पे खड़े बैठे रहो बहुत देर तक। इसका ये क्या सोल्यूशन है? दीपक जी, आपको नींद कैसे आती है? नींद सर तो कॉल सेंटर का एनवायरमेंट बहुत कम रहती है। ओके, तो नींद आपकी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है, जी जी जी। देखिए, ये जो आप सर्वाइकल बता रहे हैं, मतलब दीज आर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपने सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठना है, टांगे आपका सारा दिन जो हैं वो चेयर के साथ लटकी रहती हैं, इस वजह से आपकी टांगों के ऊपर सूजन आती है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है वो आपको बनी रहती है। जी, मेरा कॉलर भी लगा हुआ है। ओके, तो आप एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा ये पेन ऑयल है, आप इसको यूज़ करना शुरू करें। इसमें आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने ऑयल के लेने हैं और 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन का। जी जी। तो ग्लिसरीन क्या करता है कि इसकी पेनिट्रेशन को थोड़ा सा और एनहांस कर देता है, और जो आपके सर्वाइकल पोर्शन के अंदर जितने भी ब्लॉक्स एंड क्लॉट्स जो बने होते हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसको लगाना शुरू करिए। दूसरा, आप इस ऑयल को जो है काफ मसल के ऊपर भी लगाइए, और तीसरा आप इस ऑयल को पाँव के नीचे लगाइए। उससे आपकी जो नींद है वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पैरों के नीचे जब आप तेल लगाते हैं तो वायु के खिंचाव से बॉडी से जो वायु का जो शमन है बहुत जल्दी से हो जाता है। और इसके साथ आप सर्वाइकल की प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज करनी शुरू करें। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस तेल को लगाना शुरू करो, 2-3 दिन में ही आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे कॉलर की आवश्यकता नहीं है। शेक कब लगाना होगा? ये आप जो मैंने आपको ग्लिसरीन वाला जो पार्ट बताया है वो आपने तब लगाना है जब आपने एसी के अंदर नहीं बैठना। तो आप इसको रात को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में बैठेंगे तो एसी चल रहा होगा। तो आप जब रात को इसको ग्लिसरीन के साथ लगाइए, और मॉर्निंग में इसको आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिन में 2 बार लगाना है? दिन में 2 बार लगाना है, और इसके साथ आप सर्वाइकल की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर सकते हैं। और एक ऑयल आता है धन्वंतरम 101 करके, ओके वो आप मार्केट से परचेज करके उसकी 2-2 बूंदें नाक के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको धन्वंतरम 101 नहीं मिलता तो आप सिंपल गाय का, देसी गाय का घी लेके उसको पानी के अंदर आपने इनडायरेक्टली हीट करना है, मतलब पानी डाल के उसको गर्म करके उसकी 2-2 बूंदें नाक के अंदर डालिए, और आप देखिए 7 दिन के अंदर चमत्कार। ये कब डालनी पड़ेगी नाक में? ये बेटर है कि आप मॉर्निंग में डाल लीजिए, जब आपको 1 घंटे के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। सोते हुए भी डालिए, एक बार मॉर्निंग में डाल लीजिए। और ये डॉक्टर साहब कितनी देर तक लगाना होगा तेल, और ये ड्रॉप्स कितनी देर तक डालनी होगी? बस ऑयल तो आपने 2-2 ड्रॉप्स डालने हैं, इसको प्रतिमर्श नस्या बोलते हैं। 2 ड्रॉप्स कब तक ये कंटिन्यूस रहेगा या कुछ देर के बाद एक के बाद डिस्कंटिन्यू करना है? नहीं, आप 1 महीने तक आप ड्रॉप्स डालिए। ये जो आपकी समस्या है काफ़ी हद तक जड़ से जो है समाप्त हो जाएगी। और ऑयल का आपको यूज़ तब तक करना है जब तक आपको प्रॉब्लम है, 10-15 दिन में ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, जी तो सर, हम आपने कहाँ थे? सही कहा। जैसे कि आप बात कर रहे थे वात पित्त के बारे में, जी। तो अक्सर देखा जाता है कि घरों में जो तेल यूज होता है, नारियल तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, उसको तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो क्या आपका तेल इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और इससे कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं होती है? वो भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, अभी एक्चुअली हम बात कर रहे थे दर्द को पहचानने की, तो मैंने वात के बारे में बता दिया था। अभी मैं आपको पित्त के बारे में बताता हूँ। पित्त में क्या होता है कि जो आपका
जॉइंट के ऊपर आपके स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, और वो टच करने के अंदर जो है वो आपको गर्म मालूम होगा। तो इससे आप जान सकते हैं कि जो इसके अंदर पीड़ा होगी, आपको जो दर्द होगी, वो ऐसे लगेगा कि कोई सुए के साथ लेके आपके जॉइंट के अंदर आपको मार रहा है। तो इसको बोलते हैं सूचीवत वेदना, सुई चुभने जैसी वेदना। तो कफ के अंदर क्या होता है, कफ के अंदर आपके जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होती है, पर वो जो स्वेलिंग जो दर्द होती है वो जैसे सुबह आपको 10 बजे तक जो पेन है आपको ज़्यादा रहती है। जैसे यार वर्क करना शुरू करते हैं, आप चलना शुरू करते हैं, तो वो जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें जो आपको डल पेन रहता है, कभी पेन ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। तो इससे आपने जो है वो आपने पहचान लिया कि मेरे को वायु का दर्द है, मेरे को पित्त का दर्द है, या मेरे को कफ का दर्द है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे वात रोग के बारे में, क्योंकि इट्स ए वास्ट टॉपिक, तीनों को आज हम नहीं लेंगे। तो वात से रिलेटेड अगर आपको जॉइंट पेन है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो मैम अभी मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो वात का जब आपको पेन है तो इसके ऊपर आप देसी घी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप तिल ऑयल की मसाज कर सकते हैं। और एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे जो हमारा ऑयल है इसके, जैसे मैंने बताया अभी इनको बताया कॉलर को कि 2 चम्मच ग्लिसरीन के आप ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। तो वो कफ वाली समस्या को दूर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे 1 चम्मच आपने देसी घी का लिया और 2 चम्मच आपने ऑयल के लिए और उसकी मसाज कर दी। तो उससे क्या होगा, आपकी जॉइंट को जो है वो स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसमें आपने वायु में आपने जो वातगत जो ये रोग होते हैं, इसके अंदर आपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या डू एंड डोंट्स रहते हैं। देखिए, जो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके घुटनों के अंदर कड़कड़ की आवाज़ आती है, पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको वात से रिलेटेड जो भी आहार विहार हैं वो आपको बंद करने पड़ेंगे। जैसे कि ज़्यादा चलना, ज़्यादा साइकिलिंग करनी, ठंडी चीज़ें खानी, कोल्ड ड्रिंक सर, पीना। माफी चाहूंगी, आपको मैं रोक रही हूँ। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए जान लेते हैं उनकी समस्या क्या है। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो मेरे को ना क्रैम्प्स आ जाते हैं। जी, तो पेन होता है, तो क्रैम्प्स वगैरह में ये ऑयल यूज कर सकते हैं क्या हम? हाँ बिल्कुल सर, क्रैम्प्स के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो सारे के सारे जो क्राइटेरिया रहते हैं, मतलब पेनिट्रेशन का, मसल को ठीक करने का, हीलिंग का, इवन हीलिंग का इसके अंदर बहुत अच्छी ऐसी हमने हर्ब्स डाली हैं जो टिश्यू को हील बहुत जल्दी कर देती हैं। और आप डेफिनेटली इसको मसल क्रैम्प के ऊपर, बैक पेन के ऊपर कहीं भी है आप लगाइए, आपको इमीडिएट जो है इसका जो रिवर्स एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो है आपका पेन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे बॉडी पर? नहीं सर, देखिए साइड इफ़ेक्ट तो देखो उस चीज़ के होते हैं जो आप खा रहे हो। तो आपने तो ये सिर्फ लगाना है, लगाने से तो किसी चीज़ का क्या ही साइड इफ़ेक्ट होगा। बस ये हो सकता है कि किसी की स्किन पे कुछ, जी स्किन वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं आती, एलर्जी टाइप? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देखिए, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लाइक कोई 1 साल से छोटा बच्चा हो गया है ना, या फिर ऐसी कोई स्किन हुई जो पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जिक है, वो हमें पता नहीं होता, तो उस केस में हो सकता है कि कोई रेडनेस वगैरह कुछ आ जाए। तो उसमें भी आप अगर निकाल के नारियल का तेल अगर आप लगा दोगे तो वो भी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आज तक हमने ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट जो है स्किन एलर्जी जैसा कोई भी रिपोर्ट नहीं किया है। ओके सर। सर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारे दर्शकों की एक डिमांड ये भी आई है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो घरेलू तेल है और आपका तेल, उसमें क्या अंतर है। जी देखिए, जैसे मैं बता रहा कि वात रोगों पे हम एक तेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप देसी घी की मसाज कर सकते हैं, तिल के तेल की मसाज कर सकते हैं। डेफिनेटली देखो, आयुर्वेद में जो अभ्यंग है उसको सर्वश्रेष्ठ प्रमात्मा वो दी गई है। तो अभ्यंग करने से आप किसी भी चीज़ का अभ्यंग करें, आप देसी घी का करें, आप तिल के तेल का करें, आप सरसों के, कोई भी अगर आप तेल लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो फ़र्क आएगा। पर हमारे ऑयल के अंदर डिफरेंस ये होता है कि देखिए, इसके अंदर हमने ऐसी ऐसी औषधियाँ चूज़ करके डाली हैं जिनके भी इफ़ेक्ट हमें उसके साथ मिलते हैं। जैसे हम इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन वाली जो हर्ब्स होती हैं, जैसे मालकंगनी है और अश्वगंधा है, ऐसी हम हर्ब्स यूज़ करते हैं
कि जो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होने की वजह से जो पेन को कम कर दें। उसके बाद हम इसमें ऐसी हर्ब्स यूज़ करते हैं जो आपके मसल को स्ट्रेंथ दें। और उसके बाद जैसे हमने इसके अंदर चूज़ किया है पुनर्नवा। पुनर्नवा शोथ को कम करता है, जो आपकी जॉइंट की स्वेलिंग है उसको कम करेगा। इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसी हर्ब्स, ऐसे ऑयल्स डालते हैं जिनसे इनकी पेनिट्रेशन बढ़ जाती है और इसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होती है। और इनमें ऐसी हर्ब्स का यूज़ किया जाता है जिनकी हीलिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर आपका कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, हमें पता नहीं किस वजह से पेन है, तो ये लगाने से जो है आपको हीलिंग भी मिलेगी। तो ऑयल के जो ये 6 क्राइटेरिया होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होनी चाहिए, उसकी पेनिट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होना चाहिए, वो नॉन ग्रीसी भी होना चाहिए, ठीक है, वो टिश्यू डैमेज तक हेल्प भी करना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल पेन के ऊपर भी उसका वर्क होना चाहिए, इतनी डीप इसकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए। तो हमारा ये तेल हम ये सारे क्राइटेरिया पे यूज़ करके देखते हैं। जब ये हमारा ऑयल ये सारे क्राइटेरिया को पार करता है तब हम इसको लगाने के लिए कहते हैं। तो डेफिनेटली उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा, पर इससे आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, वो किसी भी तरह की हों। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन चलते चलते आप हमारे दर्शकों को घरेलू नुस्खा क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूलेशन ऐसे ही बताता हूँ। आपको किसी भी तरह की पेन हो, चाहे आपका घुटना खटखट की आवाज़ करता हो, आपको कितने समय से पेन हो, आपको ग्रीसिंग की समस्या हो, ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूस पेन रहता हो, किसी मूवमेंट के अंदर रुकावट आती हो, ये आपके घुटनों को तो ठीक करेगी करेगी, पर जो आपकी बॉडी की, इसको कहते हैं ना कि एक बॉडी की सर्विसिंग करनी, ये आपकी बॉडी की प्रॉपर नरिशमेंट करेगी। आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सबसे पहले लेने हैं बादाम, वो लेने हैं आपने 250 ग्राम, और उसके बाद आपने डालना है अश्वगंधा, वो आपने डालना है 100 ग्राम, और आपने किक्कर फली लेनी है। किक्कर के ना एक तुक्के होते हैं, मतलब किक्कर की जो फली होती है उसको तोड़ के छाया में सुखा लेना, नहीं तो ये बनाया बनाया भी मिल जाता है, पर अगर आप तोड़ के बना लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसको तोड़कर छाया में सुखा लें, इसका पाउडर कर लें, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। तो उसके बाद आपने लेना है नरकुंदर। नरकुंदर एक प्रकार की गोंद होती है और ये पेन में, जॉइंट में, लुब्रिकेशन में आपकी बहुत हेल्प करती है। तो ये आपने 50 ग्राम डालनी है, और 25 ग्राम आपने इसमें शुंठी पाउडर डालना है, और 25 ग्राम इसमें आपने हल्दी डालनी है, और 100 ग्राम आपने इसके अंदर अलसी को भून के पाउडर कर लेना है। 100 ग्राम आपने इसमें अलसी का पाउडर डालना है। इसका आधा चम्मच सुबह शाम आपने दूध के साथ लेना है। देखिए, आपका पूरी बॉडी का सिस्टम जो है पेन वाला, क्योंकि इससे जो आपकी बॉडी की वायु से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जहां आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। आपके बैक पेन, आपके सर्वाइकल का पेन, आपके घुटनों का पेन, वो सारा चला जाएगा। पर अगर आदमी ज़्यादा मोटा है, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोस बताया था कि अगर उसको कफ के सिम्टम लग रहे हैं, छूने में जॉइंट ठंडा है, मतलब डल उनको पेन होती है, कफ जैसे सिम्टम है, तो उस कंडीशन में ये पाउडर आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये हर तरह का आदमी ले सकता है, चाहे वो पित्तज हो, कफज हो या वातज हो, बट इसमें थोड़ा सा कफ और वात में अनुपान का आपने अंतर रखना है। कुछ भी ना समझ आए तो अन्यथा आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर से आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ मैं आप सबके समक्ष हाजिर होंगी, लेकिन समय का अभाव देखते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से अनुमति लेना चाहूंगी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दोस्तों, नए विषय के साथ फिर से आप सबके समक्ष मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।